नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। जगाधरी में तिरंगा मशाल यात्रा निकाली गई। आपदा प्रबंधन क्षेत्र में कार्य करने वालों को किया जाएगा सम्मानित, बताया जिला उपायुक्त ने। कृषि मंत्री ने पौधारोपण करने की अपील की। शहीदों के बलिदान को सदैव रखें, कहा कंवरपाल गुर्जर ने। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में वर्कशॉप का किया गया आयोजन। एनएचएम के जिला प्रधान ने मीडिया से बात की। पुलिस ने शराब के ठेकों के बाहर लगने वाली रेहड़ियों को हटाया। हरियाणा के कृषि मंत्री ने जनता दरबार में समस्याएं सुनी। गांव अजीजपुर कला में कुश्ती दंगल का हुआ आयोजन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का धरना जारी। और अब गतिविधियां विस्तार से। जगाधरी में कारगिल विजय दिवस पर कारगिल शहीदों की याद में तिरंगा मशाल यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व कंवरपाल गुर्जर द्वारा किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और शहीदों को नमन किया। यमुनानगर के जगाधरी में कारगिल विजय दिवस पर कारगिल शहीदों की याद में तिरंगा मशाल पद यात्रा निकाली गई। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ भाजपा नेता, कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में युवा, महिलाएं और जगाधरी के लोग हाथों में तिरंगा और मशाल लिए पद यात्रा में शामिल हुए। कारगिल के शहीदों को याद करते हुए सभी ने भारत माता के जय घोष लगाए। तिरंगा मशाल पद यात्रा जगाधरी रामलीला भवन से शुरू हुई और रेलवे बाजार, चौक बाजार, खेड़ा बाजार, पत्थरवाला बाजार, झंडा चौक, स्कूल रोड से होते हुए रामलीला भवन पर इसका समापन हुआ। तिरंगा मशाल पद यात्रा में शामिल हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जिन वीर शहीदों के बलिदान से हमने कारगिल जीता और पूरी दुनिया में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा, उन शहीदों को नमन करने के लिए आज ये मशाल पद यात्रा निकाली जा रही है। कारगिल का युद्ध दुनिया का एक अलग तरह का युद्ध था, जिसमें दुश्मन की सेना बहुत ऊपर थी और हमारे सैनिक बहुत नीचे थे। लेकिन हमारे सैनिकों के अदम्य साहस ने दुश्मनों को हराने का काम किया। उन शहीदों की शहादत को हम नमन करते हैं और उन्हीं की याद में पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शहीदों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान के कारण ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कंवरपाल ने कहा कि हमें शहीदों की शहादत को सदैव याद रखना चाहिए। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन वीर शहीदों के बलिदान से हमने कारगिल जीता और पूरी दुनिया में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा, उन शहीदों को नमन करने के लिए आज ये मशाल पद यात्रा निकाली जा रही है। कारगिल का युद्ध दुनिया का एक अलग तरह का युद्ध था, जिसमें दुश्मन की सेना बहुत ऊपर थी और हमारे सैनिक बहुत नीचे थे। लेकिन हमारे सैनिकों के अदम्य साहस ने दुश्मनों को हराने का काम किया। उन शहीदों की शहादत को हम नमन करते हैं और उन्हीं की याद में पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शहीदों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एनएचएम के जिला अध्यक्ष अमित कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सभी कर्मचारियों ने सोमवार तक हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है और यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। नाकामियों को देखते हुए हड़ताल पे जाना पड़ा। सरकार के जो बार बार वादे करने के बाद भी एनएचएम कर्मचारियों की डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा। इसमें आरटीएस के ड्राइवरों का अलाउंस भी था, हमारे बहुत सारे भत्ते भी थे जो सरकार ने मतलब बोलने के बाद भी हमारे भत्तों को मार लिया। और अब क्या करने जा रही है सरकार? सरकार ने हमें बायलाज दिए थे 1 जनवरी 2018 को, उन बायलाज को भी सरकार वापस लेने की कोशिश कर रही है। कर्मचारियों को दोबारा से इतनी बड़ी मिथ्या हानि होगी कि जिसके बारे में सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा कि काफी कर्मचारी तो हैंड टू माउथ की जॉब करते हैं। वो सारे कर्मचारी कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार चाह रही है कि ये जहर ही खा के मर जाए, इससे अच्छा तो हमें पैसे ना देने पड़े। ये सरकार की मंशा हो रही है आज की डेट में, इसलिए हमें हड़ताल पे जाना पड़ा। हड़ताल सोमवार तक की हम वेट करेंगे। सोमवार तक अगर हड़ताल में कुछ नहीं निकल के आता तो हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाएगी। जिले के सभी शराब ठेकों के बाहर लगने वाली रेहड़ियों को हटाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष कार्यवाही शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि इन रेहड़ियों पर खाने पीने की आड़ में शराब पिलाई जाती है। जिले भर में स्थित शराब के ठेकों के बाहर लोग शराब पीते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही इसके बाहर जो खाने व पीने की रेहड़ियां लगती हैं उन पर भी चोरी छुपे शराब पिलाई जाती है।
वीरवार की रात को अग्रसेन चौक के पास शराब के ठेके के बाहर लगी रेहड़ी पर कैंपर में हाथ धोने से मना करने पर शराब पीने वाले 2 युवकों ने कूड़ा बीनने वाले युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सिटी पुलिस अलर्ट माइट पर आए और अपने क्षेत्र में आने वाले सभी ठेकों के बाहर लगने वाली खानपान की रेहड़ियों को हटावाया। इसके साथ ही अन्य रेहड़ी संचालकों को आदेश दिए गए कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने यहां पर शराब न पिलाएं। सिटी थाना पुलिस थाना क्षेत्र में करीब 20 के करीब शराब के ठेके हैं। इस दौरान एचएचओ जगदीश चंद्र, एसए शिवचरण समेत पूरी पुलिस टीम मौजूद रही। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि रेहड़ियों को हटाना मकसद नहीं है। इन रेहड़ियों पर चोरी छिपे शराब पिलाई जाती है, इसको लेकर कार्रवाई की गई है। बताया कि फिलहाल शहरी क्षेत्र में अभियान चलाया गया है। एक्साइज विभाग के अधिकारियों को भी इसको लेकर कार्रवाई करने को कहा गया है। कल एक मर्डर के बाद हमने इनको इंस्ट्रक्शन दे दी थी दिन में कि भी कोई भी रेडी और ये फड़ी नहीं लगाएगा। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर सरकारी डॉक्टरों की 2 दिन चली हड़ताल समाप्त हो गई है, परंतु वहीं नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल तो 2 दिन बाद खत्म हो गई, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर हैं। यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल के प्रांगण बाहर आज काफी संख्या में एनएचएम कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन्होंने कहा कि वह अपनी मांगों के लिए कई बार सरकार तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन सरकार का रवैया ठीक नहीं है। सरकार उनकी मांगे मानने के मूड में नहीं लग रही। यमुनानगर जिले में 500 के लगभग 9 कर्मचारी आज धरने पर बैठे हैं। उनकी हड़ताल की वजह से ओपीडी, डिलीवरी, टीकाकरण, अर्बन हेल्थ सेंटर समेत कुछ कार्य जरूर प्रभावित रह सकते हैं। ऐसा है कि सरकार हमें एक तो 7वां आयोग देने से मना कर रही है। हमारी ये डिमांड है कि हमें 7वें वेतन आयोग के लाभ दिए जाएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।